भारत इन दिनों कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। पूरे देश में हाहाकार की स्थिति है, पर अगर दुनिया के बाकी विकसित देशों को देखें तो लगता है कि कुछ समय पहले यही हालात उन देशों में भी देखने को मिल रहे थे। मसलन ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, इजराइल, इटली जैसे देशों में भी कोरोना की रफ्तार कुछ इतनी ही तेज थी जितनी आज भारत में है। इन देशों में भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ गया था। बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, पीपीई किट का संकट आ गया था। लेकिन अब इन देशों के हालात बिल्कुल बदल गए हैं और इसका एकमात्र कारण है वैक्सीनेशन। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन ही कोरोना को रोक सकता है। वैक्सीनेशन का पॉजिटिव रिजल्ट हमें दुनिया के 6 देशों में देखने को मिला। शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से, जो वैक्सीनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पिछले साल 8 दिसंबर से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई थी। तब पूरे देश में हर दिन 60 से 70 हजार नए कोरोना संक्रमित मिले थे। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए थे। हर दिन 1200 मौतें हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन तेज हुई, हालात बदलने लगे। फरवरी के बाद से लगातार यहाँ संक्रमितों की संख्या घट रही है। अब यहाँ हर दिन केवल 1 से 2000 लोग ही संक्रमित हो रहे हैं, जबकि 15 से 20 मौतें हो रही हैं। पूरे देश में लगभग सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। स्कूल, कॉलेज पहले की तरह खुल गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन की करीब 49% आबादी को वैक्सीन लगी है, पर अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो वो 57% घट गए हैं। अगला जिक्र उस देश का जहां अभी तक सबसे ज्यादा आबादी को वैक्सीन दी गई है। इजराइल में अब मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मतलब लोग बगैर मास्क के घूमने लगे हैं। स्कूल, कॉलेज, कारोबार फिर से खुल चुका है। बाजार खुल रहे हैं, टूरिस्ट आने लगे हैं। मतलब इजराइल ने कोरोना को लगभग मात दे दी है। ये सब संभव हो पाया क्योंकि वहां अब तक 61% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इसे 90% के पार करने का लक्ष्य है। यहाँ पहले 10 से 11 हजार लोग संक्रमित थे। अब बमुश्किल 100 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, जबकि हर दिन 1 या 2 मौत हो रही है। वैसे आपको बता दें कि भारत में अभी जो हालात हैं, वैसे ही हालात सितंबर से लेकर जनवरी तक अमेरिका में थे। हर दिन 1 से 3.07 लाख के बीच कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ। जैसे भारत में नेताओं की रैलियों में भीड़ उमड़ती थी, वैसे ही बेकाबू भीड़ वहां भी रहती थी। ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहनते थे। हर दिन 2 से 6 हजार के बीच लोगों की मौतें हो रही थीं। लेकिन पूरे देश ने हार नहीं मानी। वैक्सीनेशन तेजी से हुआ। अब हालात ये हैं कि यहाँ की 39.56% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके चलते संक्रमण की रफ्तार में 80% की गिरावट दर्ज की गई है। पहले जहां हर दिन 1 से 3 लाख मरीज मिलते थे, अब 50 से 60 हजार मरीज मिल रहे हैं। भारत में इस वक्त 2 तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। पहली कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। इन दोनों वैक्सीन का असर भी दिखने लगा है। अब तक कोविशील्ड को 11.6 करोड़ से ज्यादा लोग लगवा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें पहला डोज लगवाने के बाद 17,145 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि दूसरा डोज लगवाने के बाद इसकी संख्या घटकर 5,014 हो गई है। इसी तरह कोवैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद 4,208 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि दूसरा डोज लेने के बाद केवल 695 लोग संक्रमित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। वैक्सीन की किल्लत पर चौतरफा घिरी केंद्र सरकार ने इसके सप्लाई को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 14 अप्रैल तक राज्यों को 11 करोड़ 70 लाख वैक्सीन की सप्लाई की गई है। इनमें संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र को सप्लाई की गई, लेकिन प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा वैक्सीन गुजरात को भेजा गया है। रिपोर्ट में किन राज्यों ने कितने वैक्सीन का इस्तेमाल किया है, इस बात का भी जिक्र है। आंकड़े देखें तो 5 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों में 6 करोड़ 13 लाख 14,280 वैक्सीन के डोज भेजे गए हैं, जो राज्यों को किए गए कुल वैक्सीन सप्लाई का लगभग आधा है। इनमें महाराष्ट्र को 1 करोड़ 36 लाख 62,470 वैक्सीन के डोज भेजे गए।
इनमें राज्य सरकार ने 1,29,16,343 वैक्सीन का इस्तेमाल किया, जबकि 14 अप्रैल तक 7,46,127 वैक्सीन के डोज स्टॉक में थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 1,26,96,780 वैक्सीन की सप्लाई हुई। राज्य सरकार ने 1,15,16,695 वैक्सीन का इस्तेमाल किया, जबकि 14 अप्रैल तक राज्य के पास 11,80,085 वैक्सीन के डोज स्टॉक में थे। वैक्सीन सप्लाई में महाराष्ट्र के बाद संख्या के हिसाब से राजस्थान है, जहां सबसे ज्यादा 1,27,62,360 वैक्सीन के डोज भेजे गए। राज्य सरकार ने 1,22,07,809 वैक्सीन का इस्तेमाल किया है, जबकि 5,54,551 वैक्सीन के डोज स्टॉक में थे। इसी तरह गुजरात में केंद्र सरकार की तरफ से 1,21,19,330 वैक्सीन के डोज भेजे गए। इनमें राज्य सरकार ने 1,09,94,650 वैक्सीन का इस्तेमाल किया, जबकि रिपोर्ट जारी करने तक राज्य सरकार के पास 11,24,680 वैक्सीन के डोज स्टॉक में थे। पश्चिम बंगाल को केंद्र की तरफ से 1,83,340 वैक्सीन की सप्लाई की गई, जबकि राज्य सरकार ने 95,20,355 वैक्सीन का इस्तेमाल किया और 5,62,985 वैक्सीन के डोज स्टॉक में थे। इस बीच एक आरटीआई से यह भी खुलासा हुआ कि राज्य ने 44 लाख वैक्सीन के डोज बर्बाद कर दिए। सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी तमिलनाडु में हुई। बताया गया है कि तमिलनाडु को 55,28,950 वैक्सीन के डोज भेजे गए थे और इसमें राज्य सरकार ने 12.19% वैक्सीन बर्बाद कर दिए। इसी तरह हरियाणा में 9.74%, पंजाब में 8.12%, मणिपुर में 7.8% और तेलंगाना में 7.55% वैक्सीन की बर्बादी हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अन्य राज्यों के मुकाबले वैक्सीन की बर्बादी कम हुई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन की फ्यूचर आपूर्ति को ध्यान में रखकर सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जैसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लिए 4,500 करोड़ रुपए के एडवांस भुगतान को मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट की मांग के मुताबिक कंपनी से 3,000 करोड़ रुपए की लागत से थोक वैक्सीन की आपूर्ति की गई। इसी तरह भारत बायोटेक से 1,500 करोड़ की लागत से फ्यूचर में वैक्सीन आपूर्ति की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।